तो चुनावों में दी गई गारंटियां अब राज्य की जनता के लिए भारी पड़ रही हैं। फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की गारंटियों का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ रहा है। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार भी अपनी गारंटियों के चलते खराब वित्तीय हालत के कारण बीजेपी के निशाने पर है। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों का मसला लगातार सुर्खियों में है। हाल के दिनों में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह साफ हो चुका है कि इन गारंटियों की वजह से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार का बजट बिगड़ चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी की गारंटियों की वजह से कर्नाटक की वित्तीय स्थिति मुश्किल में है। I do agree that there is a strain on the finances. Everybody agrees. But that doesn't mean that we are going to stop them. We have, as I said, we have made a provision in our budget, 56,000 crores, consciously. It's not just off the cuff we have done it and, now we got into trouble. Yes, there is a strain on the budget, but definitely, we continue to implement that. दरअसल ये पूरा मामला मल्लिकार्जुन खड़गे की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने अपने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि वही गारंटी दें जिसे पूरा किया जा सके। खड़गे की ये टिप्पणी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की चुनावी गारंटियों के संदर्भ में थी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरा करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21% भाग है। बीजेपी इन गारंटियों को लेकर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर राज्य को बदहाल करने का आरोप लगा रही है। The state finances are in doldrums. He has taken more than 1 lakh crore loans last year and this year also. So every year, if you take more than 1 lakh crore, the committed expenditure has crossed 100%. Committed expenditure has crossed 100%. That means there is no money for development. Therefore, a prudent finance management is necessary, and Siddaramaiah, because of his political ambition and compulsion, is not trying to see the truth. Mr. Bommai presented his last budget as Chief Minister. We had presented a revenue surplus budget. Today, Karnataka, under Siddaramaiah, and its mindless, irresponsible, populist economic model is now a revenue deficit budget state, and in the last budget the revenue deficit was more than 12,000 crores. फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की गारंटियों का मसला सियासी तौर पर तूल ले रहा है। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस की हिमाचल और तेलंगाना सरकार भी अपनी गारंटियों के चलते खराब वित्तीय हालात के कारण बीजेपी के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।